अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं फहीम बरकी और आज इंशाल्लाह ताला हम क्लास 10th के मैथमेटिक्स के अंदर चैप्टर नंबर 8 में थ्योरम 8.1 को प्रूव करने जा रहे हैं। और थ्योरम बाकायदा तौर पर प्रूफ करने से पहले मैं चाहता हूं कि हम पिथागोरस थ्योरम को थोड़ा सा डिस्कस कर लें। बिकॉज अगर हम पिथागोरस थ्योरम को सही तरीके से क्लियर कर लें तो फिर आप यूं कह सकते हैं कि अब यहाँ पे जो थ्योरम आज हम प्रूफ करने जा रहे हैं ये 50% जो है बिल्कुल वही पिथागोरस थ्योरम की तरह ही है। ठीक है, तो अगर पिथागोरस को हम सही तरीके से क्लियर कर लें तो इसका मतलब डायरेक्ट यही होगा कि ये जो गिवन थ्योरम है 50% हमने ये क्लियर कर दिया है। ठीक है, तो पहले पिथागोरस थ्योरम को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि अगर हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, फर्ज कर लें ये हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल ले लिया ए बी और सी। अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो पिथागोरस थ्योरम के मुताबिक हाइपोटेन्यूज, ठीक है ना, का स्क्वायर बराबर होता है बेस का स्क्वायर। इसको अगर हम बेस ले लें, ठीक है, तो ये हो जाएगा बेस का स्क्वायर प्लस, और ये साइड जो है ये परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर। क्लियर है? अच्छा, अब देखें ये जो पिथागोरस थ्योरम है हम इसके बारे में ये भी कह सकते हैं कि ये जो 90 डिग्री वाला एंगल है इसका जो अपोजिट साइड है, ठीक है, अपोजिट साइड कौन सा है, या आप एच कहते हैं या ए बी कहते हैं। अगर मैं कहूं कि ए बी इसका अपोजिट साइड है, ठीक है, तो इसका स्क्वायर बराबर होता है उन दो साइड के स्क्वायर के सम के जिसके बीच में ये 90 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि बाकी उन दो साइड का आप स्क्वायर कर लें, ठीक है ना, जिसके बीच में ये 90 डिग्री का एंगल बनता है, और स्क्वायर करने के बाद दोनों को ऐड कर लें। तो यहां पे देखें जो यहां पे एंगल बन रहा है वो तो AC और BC साइड के बीच में बन रहा है, तो इट मींस कि इन दोनों का आप स्क्वायर कर ले। तो ये हो जाएगा B का स्क्वायर, आप B की जगह डायरेक्ट आप BC लिखते हैं, BC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, तो इसको कहते हैं पिथागोरस थ्योरम। अच्छा, अब स्टूडेंट्स इससे हम ये रिजल्ट भी आगाज कर सकते हैं कि अगर यही ट्रायंगल दोबारा मैं यहां पे बनाऊं, ठीक है, A B C, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसका जो अपोजिट साइड है, ठीक है ना, ये साइड, इस पे अगर आप एक स्क्वायर बनाएं, ठीक है, स्क्वायर में क्या होता है चारों साइड की जो लेंथ है वो बराबर होता है। अगर फर्ज कर लें ये जो लेंथ है ये ए बी, अगर ये 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, 5 सेंटीमीटर, तो ये साइड जो होगा ये भी 5 सेंटीमीटर होगा, ये भी 5 सेंटीमीटर होगा, ये भी 5 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, अब यहां पे अगर हम इसी साइड पे स्क्वायर बनाएं, ठीक है, फर्ज कर लें ये हमारे पास ये इस साइड की जो लेंथ है वो 4 सेंटीमीटर है, तो ये भी 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर। और बेस पर यानी ये जो बेस हमने लिया था इस साइड पे भी अगर हम एक स्क्वायर बनाएं, फर्ज कर इसको आप 3 कह दें, ठीक है ना, ये हमारे पास 3 सेंटीमीटर है, तो ये भी 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब पिथागोरस थ्योरम के मुताबिक जो 90 डिग्री का एंगल है उसका जो अपोजिट साइड है, ठीक है, अगर आप इसके ऊपर स्क्वायर बनाएं, इसका आप स्क्वायर कर लें, ठीक है ना, तो स्क्वायर से मुराद क्या है, यहाँ पे जो स्क्वायर बनता है इसका एरिया अगर हम मालूम करें तो इसका एरिया हम किस तरह मालूम करते हैं, साइड मल्टीप्लाई साइड, दोनों साइड को यानी कोई भी दो साइड आपस में मल्टीप्लाई कर लें। फर्स्ट कर ले अगर हम ये दो साइड लेते हैं इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा 5 5 मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। इट मीन्स कि ये जो एरिया है ये अब कितना है 25 सेंटीमीटर है। अब फिर यहाँ पे देखिए अगर हम इस स्क्वायर की बात करते हैं तो इसका एरिया मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, दो साइड को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो 4 मल्टीप्लाई 4 कितना आ जाएगा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, तो ये एरिया आ जाएगा। और इसको कर लें तो यानी 3 मल्टीप्लाई 3 कर लें, ठीक है, तो इसका एरिया कितना आ जाएगा 9 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, ये एरिया। अब
अगर हम इस इक्वेशन को देखें तो जो हाइपोटेन्यूज है अपोजिट साइड ऑफ द 90 डिग्री एंगल, ठीक है, तो इसका स्क्वायर बराबर होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। यानी इससे हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जो हाइपोटेन्यूज है, अगर आप यहाँ पे स्क्वायर बनाएं, ठीक है ना, हाइपोटेन्यूज पे स्क्वायर बनाएं, तो इसी स्क्वायर का जो एरिया आता है, ये एरिया, ठीक है ना, इसी स्क्वायर का जो एरिया है ये बराबर होगा, अगर आप परपेंडिकुलर जो हमारे पास साइड है उस पर स्क्वायर बनाएं, उसका एरिया मालूम कर लें, और बेस जो है इस पे भी स्क्वायर बनाएं, इसका भी एरिया मालूम कर लें, और फिर इन दोनों एरियाज को अगर आप ऐड कर लें तो इससे जितना एरिया बनता है वो एरिया असल में इसी स्क्वायर के एरिया के बराबर है। ले रहे यहां तक? अब देखें, अगर हम यहां पे देखें कि इस स्क्वायर का जो एरिया है वो 25 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है, तो ये बराबर होगा, अब इन दोनों एरियाज को आप ऐड कर लें तो इसका कितना था 16 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस इसको ऐड कर लें साथ में 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब इन दोनों को अगर आप ऐड कर लें तो ये हो जाएगा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको भी आप ऐड कर लें 9 और 16 को, तो कितना बनता है, ये भी 25 बनेगा ना, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए दोनों का एरिया बराबर आता है। क्लियर है? अब अगर ये थ्योरम क्लियर है, ठीक है ना, पाइथागोरस थ्योरम, तो अब हम जाते हैं अपने थ्योरम की तरफ। अब इसका स्टेटमेंट थोड़ा सा देख लें। अब यानी स्टेटमेंट काफी लेंथी है, मैं इसको पार्ट के अंदर डिवाइड करता हूं और एक एक पॉइंट और एक एक पार्ट जो है ये आपके लिए एक्सप्लेन करता हूं। इन एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, ठीक है, यहां पे हम एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल लेंगे। ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल एक ऐसा ट्राइंगल होता है जिसमें एक एंगल जो है वो 90 डिग्री से बड़ा हो, ठीक है, तो ऐसे ट्राइंगल जो हैं ये क्या कहलाते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। तो अगर यहां पे देखें ए बी सी, ये रेड मार्कर से जो मैंने शो किया है, ठीक है, ये हमारे पास एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है और यहाँ पे जो एंगल सी बन रहा है ये 90 डिग्री से बड़ा है, तो इस वजह से ए बी सी जो ट्राइंगल है ये ऑब्ट्यूज है, ठीक है। अच्छा जी, अब इसको थोड़ा सा आप लोग इग्नोर कर लें, ये जो ग्रीन लाइन मैंने यहाँ से ड्रा की है और यहाँ से ड्रा की है, ठीक है, आपने सिर्फ और सिर्फ ये जो रेड मार्कर से मैंने ट्राइंगल बनाया है आप सिर्फ और सिर्फ इसके ऊपर फोकस कर लें। अच्छा जी, पहली बात क्या है कि हमारे पास एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है, उसके बाद देखें द स्क्वायर ऑन द साइड अपोजिट टू द ऑब्ट्यूज एंगल इज इक्वल टू द, यहां पे जो ऑब्ट्यूज एंगल बनता है इसका जो अपोजिट साइड है, ठीक है, अपोजिट साइड यानी ए बी साइड, इसका स्क्वायर किसके बराबर होता है, यानी पहली बात यह है कि हमें इसका स्क्वायर लेना है। स्क्वायर लेने के बाद अच्छा, अब ये इक्वल है, किसके इक्वल है, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑन द साइड्स कंटेनिंग द ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है, यहां तक अब आप सोच लें, यहां तक, ठीक है। अब ये कहता है कि ये ए बी साइड जो है इसका स्क्वायर अगर हम ले लें तो ये बराबर होता है उन दो साइड के स्क्वायर के सम के, यानी उन दो साइड के स्क्वायर के सम के जिसके बीच में ये एंगल बन रहा है, ठीक है। तो ये एंगल किन दो साइड के बीच में बन रहा है, एक बीसी साइड है और एक एसी साइड है। इसका मतलब ये है कि हम बीसी साइड का स्क्वायर लेंगे और एसी साइड का स्क्वायर लेंगे। अब इसी स्टेटमेंट के मुताबिक यहां तक, ठीक है, इसका मतलब क्या है, इस ट्रायंगल को देखें तो इसके मुताबिक जो ए बी साइड है, ठीक है, ए बी साइड, इसका अगर आप स्क्वायर कर लें तो ये हमारे पास बराबर बनता है बीसी साइड का स्क्वायर प्लस फिर कौन सा है, एसी साइड का स्क्वायर, एसी साइड का स्क्वायर। क्लियर है यहां तक, इस जगह तक, ठीक है। अब अगर आप यहां पे गौर कर लें तो यहां पे हमने पाइथागोरस थ्योरम के बारे में ये कहा था ना, ये स्टेटमेंट मैंने लिखा है कि अपोजिट साइड ऑफ 90 डिग्री यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर ये बराबर होता है बीसी स्क्वायर यानी बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। और यहां तक इन दोनों को अगर आप कंपेयर कर लें तो बिल्कुल एक जैसा है। इसका मतलब यह है कि यहां तक जो स्टेटमेंट हमने पढ़ा है ये एग्जैक्टली पाइथागोरस थ्योरम की तरह ही है, ठीक है। सिर्फ फर्क क्या है कि पाइथागोरस में यहाँ पे जो एंगल हम लेते हैं वो 90 डिग्री का है और यहाँ पे इस थ्योरम में जो एंगल है वो 90 से बड़ा है, ठीक है। तो यहां तक आप इन दोनों को कंपेयर कर लें
ये देखें, ये पिथागोरस पहले मैंने एक्सप्लेन किया है, और ये दूसरा जो थ्योरम है ये अभी मैं आपके लिए एक्सप्लेन करता हूं। तो यहां तक तो दोनों एक जैसे हैं, ठीक है, कि जो यहाँ पे जो एंगल बनता है ना, उसका जो अपोजिट साइड है उसका स्क्वायर ले लें, ठीक है ना। उसका स्क्वायर किसके बराबर होता है, उन दो साइड का आप स्क्वायर कर लें और फिर ऐड कर लें जिसके बीच में ये एंगल बन रहा है। तो यहाँ पे देखें, बीसी साइड और एसी साइड के बीच में ये एंगल बनता है, और दोनों का स्क्वायर कर लें और फिर ऐड कर लें। क्लियर है। अब यहां पे कुछ एडिशन है, ठीक है, यहां तक तो 50% क्लियर। अब यहां पे कंफ्यूजन वाली बात है, स्टूडेंट अक्सर यहां पे कंफ्यूज होते हैं। अब मैं चाहता हूं कि ये आपके लिए एक्सप्लेन कर लूं, ठीक है। तो अब देखिए यहां पे उसके बाद है टुगेदर विद ट्वाइस, टुगेदर विद ट्वाइस। अब इसका मतलब ये है, टुगेदर का मतलब इकट्ठा करना, ठीक है। तो यहां पे इकट्ठा करने से मुराद क्या है, कुछ इसके साथ हम मजीद जमा करेंगे, ठीक है ना। तो क्या जमा करेंगे आगे देखें। टुगेदर विद ट्वाइस, ट्वाइस से मुराद होता है दुगना, किसी चीज को दुगना करना या किसी चीज को 2 से मल्टीप्लाई करना। तो अब नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है, ठीक है ना, उस स्टेटमेंट में जो भी चीज वो बता रहे हैं उसको हमने दुगना करना है, बस। क्लियर है, यहां तक ट्वाइस करना है। अब यहां पे देखें, रेक्टेंगल कंटेन्ड बाय वन ऑफ द साइड, यहां पे मजीद हम इसके साथ एक रेक्टेंगल ऐड करेंगे, ठीक है ना। लेकिन रेक्टेंगल उसने ट्वाइस कहा है तो हम फिर उसको बाद में दुगना करेंगे, ठीक है ना। अब यहां पे एक रेक्टेंगल हम बनाएंगे जिसमें क्या करेंगे, उस रेक्टेंगल का जो एक साइड होगा, एक साइड, ठीक है ना, उस रेक्टेंगल का जो एक साइड होगा वो इसी ट्राइंगल का होगा, यानी जो ए बी सी जो ट्राइंगल है इसमें से हम लेंगे एक साइड, ठीक है ना। और दूसरा साइड कहां से आएगा उसका, एंड द प्रोजेक्शन ऑन इट ऑफ द अदर। और यहां पे जो साइड इस ट्राइंगल का हमने लिया है, इसी साइड के ऊपर दूसरे साइड का जो प्रोजेक्शन पड़ रहा है, ठीक है ना। तो वो जो प्रोजेक्शन है दूसरे साइड का इसी साइड के ऊपर, वो साइड जो है हम उस रेक्टेंगल में हम लेंगे। ले रहे यहां तक, नहीं तो दोबारा देखें। अब पहले पहले ये समझे कि प्रोजेक्शन किसे कहते हैं। यहां पे हम क्या करते हैं, ये जो BC साइड है, BC साइड, इसको थोड़ा सा आगे हम प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा हमने इसको आगे प्रोड्यूस कर दिया है। अब यहां पे पॉइंट ए से हम एक सीधा यानी एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, किसके ऊपर, इसी BC के ऊपर, क्योंकि ये हमने थोड़ा सा एक्सटेंड किया है पॉइंट डी तक, ठीक है। तो AD क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा BC के लिए। ले रहे यहां तक। अच्छा, अब प्रोजेक्शन से मुराद ये है कि फर्ज करें अगर मैं आपसे कहूं कि इस तरह आपने एक ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है, ये मार्कर देखें, ये मार्कर, ये आपने इस तरह एक ऑब्जेक्ट रखा है, और अगर आप बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री पे यहां पे अगर आप एक टॉर्च को ऑन कर लेते हैं, ठीक है ना, टॉर्च को यहां पे आपने ऑन कर दिया, तो इसी यहां पे जो साइड है, यहां पे जो भी ऑब्जेक्ट है, इसका नीचे साया बनेगा कि नहीं बनेगा। तो फर्ज कर लें इसका साया कितना बनता है, यहां से लेके इस तरह आपने वो टॉर्च ऑन किया, ठीक है, इस तरह, तो इसका साया यहां पे बनेगा, ठीक है ना। तो ये क्या है, यहां से लेके यहां तक ये प्रोजेक्शन है, किसका प्रोजेक्शन, इसी साइड का या इसी मार्कर का आप कह दें, ठीक है। तो यहां पे जो ए बी साइड है, ठीक है ना, ए बी साइड, तो ए बी साइड का जो प्रोजेक्शन बनता है BC साइड के ऊपर वो कितना है, वो CD, इतना प्रोजेक्शन बन रहा है किसका, AC का। क्लियर है। तो C और D ये क्या है, अब ये प्रोजेक्शन है, किसका प्रोजेक्शन है, AC का प्रोजेक्शन है, किसके ऊपर है, किस साइड के ऊपर है, BC साइड के ऊपर है। तो अब आ जाए इधर, फिर वो कहते हैं ना कि रेक्टेंगल कंटेन बाय वन ऑफ द साइड, एक ऐसा रेक्टेंगल हम लेंगे जिसमें इसी ट्राइंगल ABC का हम एक साइड लेंगे, ठीक है ना, और उस रेक्टेंगल का जो दूसरा साइड होगा, ठीक है, वो क्या होगा, एंड द प्रोजेक्शन ऑन इट, यानी इसी साइड के ऊपर प्रोजेक्शन जो बन रहा है ऑफ द अदर, दूसरे साइड का, यानी इसी साइड का जो इस साइड पे यहां पे जो प्रोजेक्शन बन रहा है, ये साइड फिर हमने लेना है कि ये हमारे पास क्या है, ये इसी रेक्टेंगल का दूसरा साइड है, ठीक है ना। तो यहां से लेके यहां तक फर्स्ट के लिए मैं यहां पे ड्रा कर रहा हूं, ठीक है। अब यहां से इससे आप क्या बनाएं, एक रेक्टेंगल बनाएं, ठीक है ना। यहां से आप एक क्या करें, रेक्टेंगल बनाएं। फर्स्ट के लिए यहां पे अगर मैं आपसे कहूं कि ये पॉइंट B है, ये पॉइंट आपके पास C है, ठीक है ना। तो B से लेकर C तक ये साइड हमने ले लिया, और ये जो रेक्टेंगल का दूसरा साइड बनता है वो C से लेकर D तक है। तो यहां पे अगर आप D लिख लें तो ये दूसरा साइड आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है यहां तक। अच्छा जी, अब देखिए यहां पे ये आपके पास बन चुका है रेक्टेंगल। क्लियर है।
अब थ्योरम के मुताबिक इस रेक्टेंगल को हमने क्या करना है, ट्वाइस करना है, यानी दोगुना करना है। इस तरह आप एक और रेक्टेंगल भी बनाए, ठीक है ना। तो यहां पे अब आप क्या करेंगे, इन दोनों रेक्टेंगल का आप एरिया मालूम करेंगे, सही है। तो इसका जो एरिया बनता है, तो इसका एरिया मालूम करने के लिए हमारे पास फार्मूला क्या है, यानी एरिया बराबर होता है लेंथ, यानी जो हमारे पास BC है, मल्टीप्लाई विड्थ। विड्थ कितना है, CD है ना, तो आप CD लिख लें, क्लियर है। तो ये एरिया, अब इसका मतलब कि इसको आप दुगना कर लें, या तो आप 2 बना सकते हैं, या 2 बनाने के बजाय अगर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है ना, तो थ्योरम के मुताबिक ये हमारे पास ट्वाइस आ जाएगा BC का एंड CD का, क्लियर है। यहां तक जो है, यहां तक ये दोनों जो पिथागोरस थ्योरम है और ये जो थ्योरम है, ये एग्जैक्टली सेम आ रहे हैं, ठीक है। तो पिथागोरस थ्योरम यहाँ पे हमने एक्सप्लेन किया है, इसको अब आप इसके साथ कंपेयर भी कर सकते हैं, ठीक है ना। सिर्फ यहाँ पे जो 90 डिग्री का जो एंगल है, इसको अगर आप थोड़ा सा बढ़ाएं। अब अगर आपने जहन में आप ये रखें कि फर्ज करें अब ये 90 डिग्री वाला एंगल नहीं है, ठीक है, ये ऑब्ट्यूज एंगल है, तो यहां तक तो दोनों जो है पिथागोरस और ये थ्योरम एग्जैक्टली एक जैसे आ रहे हैं। अब इसके साथ यानी ये जो एरिया होगा, आप इस केस में जो थ्योरम हम प्रूफ कर रहे हैं, तो ये जो एरिया आएगा, ये इन दोनों को आप सम कर लें, दोनों एरियाज को, ठीक है ना, और उसके साथ फिर क्या कर लें, ट्वाइस कर लें, दोगुना कर लें। यहाँ पे जो रेक्टेंगल बन रहा है, ठीक है ना, यहाँ पे जो रेक्टेंगल बन रहा था वो कौन सा था, 2 टाइम्स यानी BC इंटू CD, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप इस तरह कर लें, एक रेक्टेंगल बनाएं, इसको अगर आप B कह दें, ठीक है ना, BCD, तो इस तरह एक और रेक्टेंगल भी आप बना सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह एक और रेक्टेंगल भी आप बना सकते हैं, ठीक है ना, इसके बराबर। यानी ये जो रेक्टेंगल है, इसको अगर आप दुगना कर लें, ये रेक्टेंगल और ये रेक्टेंगल, अब ये एरिया अगर इन दो एरियाज के साथ आप जमा कर लें, और जमा करने के बाद ये जो पूरा जितना एरिया आएगा वो इस एरिया के बराबर होगा इस थ्योरम के मुताबिक। अगर यहाँ पे क्या है, 90 डिग्री का एंगल नहीं है, अगर ये 90 डिग्री से बड़ा है, ठीक है, अगर ये एंगल 90 डिग्री से बड़ा है तो, क्लियर है यहां तक। अच्छा, अब स्टेटमेंट को एक बार फिर मैं आपके लिए एक्सप्लेन करता हूं, फिर उसके बाद जाते हैं प्रूफ की तरफ। स्टूडेंट, मेरी ये कोशिश होती है कि पहले पहले हम थ्योरम को सही तरीके से समझें, ठीक है ना। अगर थ्योरम आप सही तरीके से नहीं समझ पाए तो फिर आगे प्रूफ करना जो है ये फिर आपके लिए काफी मुश्किल होता है, सही है। तो हम क्या करेंगे, जो स्टेटमेंट है उसको हम सही तरीके से ठंडे दिमाग के साथ समझेंगे, और फिर जाके जब हम प्रूफ की तरफ जाएंगे तो प्रूफ इंतहाई आसान है, ठीक है ना, प्रूफ करना फिर इंतहाई आसान है। अच्छा, अब देखें, इन एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, यहां पे हमने ABC एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल लिया है। द स्क्वायर ऑन द साइड अपोजिट टू द ऑब्ट्यूज एंगल इज इक्वल टू द, जो अपोजिट साइड है इसी ऑब्ट्यूज एंगल का, उसका स्क्वायर बराबर होता है, किसके बराबर होता है, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑन द साइड्स कंटेनिंग द ऑब्ट्यूज एंगल, उन दो साइड के स्क्वायर के सम के, जिसके बीच में एंगल बन रहा है। तो एक BC साइड है, इसका स्क्वायर कर लें, प्लस AC साइड जो है इसका स्क्वायर कर लें, उसके साथ फिर क्या करें, टुगेदर, ठीक है ना, यहां पे देखिए टुगेदर, फिर इसके साथ एक और चीज भी आप इकट्ठा कर लें, या आप कह दें कि ऐड कर लें, ठीक है ना। क्या ऐड करेंगे, विथ ट्वाइस, जो हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं उसको आपने दुगना करना है, ठीक है। अब ऐड हम क्या कर रहे हैं, रेक्टेंगल कंटेंड बाय वन ऑफ द साइड, एक ऐसा रेक्टेंगल जिसका एक साइड जो है इसी ट्राइंगल का एक साइड होगा, एंड द प्रोजेक्शन ऑन ईच ऑफ द अदर, और उसका जो दूसरा साइड बनेगा, इसी साइड पे जो दूसरे साइड का जो प्रोजेक्शन बनता है, ठीक है ना, वो साइड, ठीक है। तो हमने क्या लेना है, इसमें CD साइड लेना है। तो इसको अब हम प्रूफ करने जा रहे हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, अब थ्योरम को बाकायदा तौर पर हम प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ में सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो थ्योरम गिवन है पहले पहले आप उसका फिगर बनाएं, ठीक है ना, और फिगर बनाने के बाद सबसे पहले आप लिखेंगे गिवन, और जो डेटा गिवन है वो आपने गिवन में लिखना है। पहले पहले गिवन है कि हमारे पास एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, तो ये सारी चीजें पहले से मैंने इस वजह से लिखी हैं कि टाइम थोड़ा सा कम लगे, बिकॉज उधर फिर वीडियो है वो काफी लेंथी हो जाती है, ठीक है। तो इस वजह से मैंने कोशिश की है कि इन चीजों को पहले से मैं लिख लूं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे गिवन में क्या है, इन ट्राइंगल ABC, ये जो ट्राइंगल ABC दिया गया है, इसमें जो एंगल C है ये ऑब्ट्यूज एंगल है, ठीक है ना, ये ऑब्ट्यूज एंगल है, एक ये गिवन है। एंड लेट
बीसी साइड जो है एम बी सी, एम किसके लिए इस्तेमाल होता है, मेयर के लिए, ठीक है ना। तो जो बीसी साइड है उसको हमने ए का नाम दिया है। और यहाँ पे एक बात और भी नोट कर लें, ठीक है, जो हमारे पास ट्राइंगल होता है उसमें हम क्या करते हैं, जो एंगल ए है उसका जो अपोजिट साइड है उसको हम स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। जो एंगल बी है उसका अपोजिट साइड स्मॉल बी से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो एंगल सी है उसका अपोजिट साइड स्मॉल सी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये यहाँ पे हमने लिखा है कि बी सी किसके बराबर है, ए के बराबर, और ये जो ए सी साइड है, ए सी साइड ये साइड ये बी के बराबर है, और यहाँ पे जो ए बी है, ए बी साइड, ठीक है, ए बी साइड, ठीक है, ये किसके बराबर है, सी के बराबर हमने लिया है। और उसके बाद ए डी जो है ये क्या है, एक परपेंडिकुलर, यहाँ पे हमने एक परपेंडिकुलर ड्रा किया है किसके ऊपर, बीसी के ऊपर, ठीक है ना। और बीसी को फिर हमने थोड़ा सा आगे प्रोड्यूस भी किया है, ठीक है ना। एंड सी डी इज द प्रोजेक्शन, तो इस केस में ये जो सी डी है ये हमारे पास प्रोजेक्शन बनता है, किसका प्रोजेक्शन, एसी का प्रोजेक्शन बन रहा है, ठीक है ना, प्रोजेक्शन ऑफ एसी। और किस साइड पे बन रहा है, पीसी साइड पे बन रहा है, तो ऑन बीसी साइड हो जाएगा, ठीक है ना। और फिर यहाँ पे देखिए जो सी डी साइड है, ये सी डी साइड इसको हमने स्मॉल पी से रिप्रेजेंट किया है, बिकॉज ये प्रोजेक्शन है तो इसके लिए हम पी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और ये जो एडी है इसको हमने एच से रिप्रेजेंट किया है, बिकॉज ये हमारे पास क्या है, हाइट है, क्लियर है। अच्छा जी, अब जाते हैं प्रूफ। अब हमने क्या प्रूफ करना है, हमने ये प्रूफ करना है कि द मेयर ऑफ ए बी साइड का स्क्वायर ये बराबर होता है एम बी सी साइड का स्क्वायर प्लस एम सी ए या ए सी, ठीक है, आप जो भी कहना चाहते हैं, चलो सी ए कर लें। तो मेयर ऑफ सी ए साइड का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स एम बी सी इंटू एम सी डी, ठीक है। यहां पे अगर आप ये पुटिंग भी कर लें तो ये हमारे पास आएगा सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बी, ठीक है। यहाँ पे हमने जस्ट यहाँ पे जो हमने साइड के पूरे पूरे नाम लिखे हैं उसकी जगह फिर हमने ए बी सी का इस्तेमाल किया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखें पूरा जो ए बी साइड है उसकी जगह हमने सी लिखा है, ठीक है ना, सी साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू, फिर यहाँ पे देखें बी सी साइड है, बी सी साइड का स्क्वायर है, तो बी सी साइड किसके बराबर है, ए, इसकी जगह हमने ए लिख लिया तो ए का स्क्वायर प्लस बी। अब ये देखिए ए सी साइड जो है, ए सी साइड इसको हमने बी का नाम दिया था तो इसकी जगह हम बी का स्क्वायर लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। एंड प्लस क्या है 2 टाइम्स, फिर यहाँ पे देखिए बी सी है, इधर देखें आप बी सी की जगह हमने ए लिख लिया, और सी डी, और सी डी किसके बराबर है, हमने बी के बराबर लिया है तो ये हमने ए लिख लिया। अच्छा जी, अब जाते हैं बाकायदा तौर पर इसको प्रूफ करते हैं। स्टूडेंट सबसे पहले हम कंसीडर करेंगे कि यहाँ पे हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, ये जो बड़ा ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए बी, ये पूरा बड़ा ट्राइंगल, इस लाइन को फिलहाल आप अपने दिमाग से निकाल दें। हमारे पास एक ट्राइंगल है ए बी डी, ए बी डी, इस ट्राइंगल को हम यहाँ से लेते हैं और इसके अंदर जो कुछ है इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे देखें ट्राइंगल ए बी डी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। ये जो ट्राइंगल है ये राइट एंगल ट्राइंगल है, बिकॉज यहाँ पे जो एंगल बन रहा है एंगल डी ये कितना है, 90 डिग्री का है। और ये क्यों, क्योंकि इसी बीसी साइड के ऊपर ये ए डी जो था ये तो हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया था, तो इसकी आप रीजन लिख सकते हैं कि ए डी जो है, ए डी ये क्या है, परपेंडिकुलर है, किसके लिए परपेंडिकुलर है, बीसी के लिए, क्लियर है, ये रीजन हमने लिख लिया। अच्छा, अब पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक अगर आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है ना, तो उसमें जो हाइपोटेन्यूज है, ठीक है ना, उसका स्क्वायर किसके बराबर होता है, यानी आप लिख सकते हैं कि ए, इसमें आप एम का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, ठीक है ना, यानी मेयर का, तो एम ए बी, मेजरमेंट ऑफ ए बी जो साइड है उसका स्क्वायर बराबर होता है बेस का स्क्वायर, यानी बी डी पूरा ये बेस है, ठीक है ना। बी डी का स्क्वायर प्लस जो परपेंडिकुलर है एडी, एडी का स्क्वायर। और ये स्टेटमेंट हमने क्यों लिखा है, क्योंकि ये तो पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक हम लिख रहे हैं, तो इसका रीजन क्या है, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, तो ये पाइथागोरस थ्योरम है। अच्छा जी,
अब यहां पे अगर आप थोड़ा सा सोच लें, ये जो पूरा बी डी साइड है, बी डी साइड, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं ना कि BC ये साइड प्लस ये साइड, इसको हम दो टुकड़ों में तकसीम कर सकते हैं। पूरा जो BD है इसको हम BC प्लस CD लिख सकते हैं। तो यहां पे हम क्या करेंगे, ये जो BD है इसको हम दो टुकड़ों में डिवाइड करते हैं, ठीक है। एक हमारे पास आएगा BC, ठीक है ना, प्लस दूसरा क्या आएगा MCD। तो इसका स्क्वायर है, इसका भी हम स्क्वायर करेंगे, प्लस इसको अपनी जगह पे लिख लें, ठीक है। और इसकी रीजन हम क्या लिखेंगे कि जो मेजरमेंट ऑफ BD जो है, ठीक है, इसका स्क्वायर या इसका स्क्वायर चलो छोड़ दें, ये बराबर है MBC प्लस MCD, इसके बराबर है ना। तो BD की जगह फिर हमने ये लिखा है यहां पे। अब आपको पता है कि A प्लस बी होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स AB, ठीक है ना। तो इसको अगर आप A कंसीडर कर लें, इसको अगर आप B कंसीडर कर लें, तो A प्लस बी ऊपर स्क्वायर है, तो यहाँ पे इसको हम उस फार्मूले से खोलेंगे, ठीक है। तो मेजरमेंट ऑफ AB का स्क्वायर इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा, फर्स्ट का स्क्वायर MBC का स्क्वायर प्लस MCD का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स MBC इंटू MCD, ठीक है। अब बाकी जो है उसको अपनी जगह पे लिख लें, MAD इसको अपनी जगह पे लिख लें, ठीक है। अच्छा जी, अब यहां पे देखें, इसकी रीजन हम क्या लिखेंगे कि A प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स AB, ठीक है। ये फार्मूला यहाँ पे हमने अप्लाई किया है। अच्छा, अब यहाँ पे इसको अगर हम 1 का नाम दे दें, इसको हम 1 का नाम देते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारे पास एक और राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, ACD। अगर ये छोटा ट्राइंगल हम ले लें, ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। ये जो बाकी है इसको आप इग्नोर कर लें, हम इस ट्राइंगल की बात करते हैं। ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है। हम लिख सकते हैं कि ट्राइंगल ACD इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है, और इसके लिए रीजन क्या है, वही सेम रीजन, क्योंकि AD जो है ये परपेंडिकुलर है BC का। क्लियर है, अगर BC का परपेंडिकुलर है, इसका मतलब कि यहाँ पे, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे तो हमने BC को एक्सटेंड किया है, ठीक है। तो ये CD के लिए भी परपेंडिकुलर है। अच्छा, अब अगर हम इस ट्राइंगल को लेते हैं, तो यहाँ पे जो हाइपोटेन्यूज बन रहा है AC, ठीक है, AC का स्क्वायर ये किसके बराबर होगा, बेस का स्क्वायर यानी CD का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर, ठीक है, AD का स्क्वायर। और इसकी रीजन क्या है, पिथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो ये भी पिथागोरस थ्योरम की वजह से हम लिख रहे हैं, इसका रीजन भी पिथागोरस थ्योरम ही है। अच्छा जी, अब यहां पे देखें, अगर यहां पे जो AD है, AD अगर इस इक्वेशन के बोथ साइड से हम AD सब्ट्रैक्ट कर लें, ठीक है ना, सब्ट्रैक्ट कर लें, इधर भी सब्ट्रैक्ट कर लें, इधर भी सब्ट्रैक्ट कर लें, तो ये हमारे पास आ जाएगा MAC का स्क्वायर माइनस MAD का स्क्वायर, इस साइड से भी सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, और इस साइड पे हमारे पास आ जाएगा MCD का स्क्वायर, ठीक है ना। अब यहां पे देखें, अगर इसको चलो आप यहां पे लिख लें, इस तरह लिखना चाहते हैं तो लिख लें MAD का स्क्वायर, और इसे हम MAD स्क्वायर माइनस भी कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहां पे आप लिख सकते हैं सब्ट्रैक्टिंग AD स्क्वायर फ्रॉम बोथ साइड्स। बोथ साइड्स अगर हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो यहां पे क्या होगा,
ये एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, ठीक है ना। ये और ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि एम ए सी स्क्वेयर माइनस एम ए डी स्क्वेयर इज इक्वल टू, ये आ जाएगा एम सी डी स्क्वेयर। क्लियर है। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 का है, ठीक है ना। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 कह दें। इसके सामने एक रीजन भी आप लिख सकते हैं कि द डिफरेंस ऑफ टू इक्वल नंबर्स इज 0, ठीक है। अगर दो इक्वल नंबर हैं, उसका अगर आप डिफरेंस कर लें तो उसका डिफरेंस 0 के बराबर आता है, तो इन दोनों का डिफरेंस भी 0 आएगा, यानी ये कैंसिल हो जाएगा, 0 आ जाएगा। 0 ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब क्या करते हैं, इस इक्वेशन 2 को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं, ठीक है। तो पुट करेंगे तो यहाँ पे जो मेजरमेंट ऑफ सी डी है, ये मेजरमेंट ऑफ सी डी, इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, ये चीज। क्लियर है। सो इट मीन्स दैट कि अब हम क्या करेंगे, पुटिंग करेंगे। इक्वेशन नंबर 2 को 1 में पुट करते हैं, तो ये हमारे पास आएगा एम ए बी स्क्वेयर इज इक्वल टू, ठीक है, एम बी सी स्क्वेयर। अब यहाँ पे देखिए एम सी डी स्क्वेयर है, यहाँ पे एम सी डी स्क्वेयर, और यहाँ पे एम सी डी स्क्वेयर की वैल्यू क्या है, ये है। तो एम सी डी स्क्वेयर की जगह फिर हम ये 2 लिखेंगे, ठीक है ना। तो एक आएगा प्लस एम ए सी स्क्वेयर माइनस एम ए डी ए डी का स्क्वायर। क्लियर है। और फिर जो बाकी है उसको यहाँ पे लिख लेते हैं, प्लस 2 एम बी सी प्लस 2 एम बी सी एंड एम सी डी प्लस एम ए डी का स्क्वायर, ठीक है, ये लिख लिया। और इसके सामने हम रीजन क्या लिखेंगे कि पुटिंग इक्वेशन 2 इन 1, इक्वेशन 2 को हमने 1 के अंदर पुट कर दिया। अच्छा, अब यहां पे देखिए एक नेगेटिव यानी माइनस एम ए डी स्क्वेयर और ये है प्लस एम ए डी स्क्वेयर, तो फिर ये एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, ठीक है ना, ये और ये फिर एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे, ठीक है। तो इसके सामने फिर आप ये रीजन लिख सकते हैं। इस वजह से नहीं लिखता कि इधर फिर हमारे पास बाकी स्पेस नहीं है, ये काफी डिफिकल्ट पड़ता है। अच्छा, सो इट मीन्स के मेजरमेंट ऑफ ए बी स्क्वेयर इज इक्वल टू एम बी सी स्क्वेयर प्लस एम ए सी स्क्वेयर और प्लस 2 टाइम्स एम बी सी एम सी डी, ठीक है। ये और ये कैंसिल हो गए, और इसके सामने फिर आप ये रीजन लिख लेंगे, द डिफरेंस ऑफ टू इक्वल नंबर इज 0, ठीक है। अच्छा जी, अब देखें थोड़ा सा कंपेयर कर लें। यहाँ पे हमें क्या प्रूफ करना था, मेजरमेंट ऑफ ए बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू द मेजरमेंट ऑफ द साइड बी सी का स्क्वायर प्लस एम ए सी का स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखें एम ए बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू एम बी सी स्क्वायर प्लस एम सी ए स्क्वायर प्लस एम सी ए स्क्वायर। इसको अगर आप ए सी लिख लें या सी ए लिख लें, ठीक है ना, एक ही बात है। तो एम सी ए स्क्वायर ये आ गया, फिर क्या है प्लस 2 एम बी सी प्लस 2 एम बी सी, और फिर उसके साथ है इंटू एम सी डी, ठीक है। तो बिल्कुल एक्जैक्टली ये हमें प्रूफ करना था, और ये हमने प्रूफ कर लिया, ठीक है। अगर आप इसको दूसरे फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो इस तरह भी लिख सकते हैं कि ए बी जो है, ए बी साइड, इसको हमने सी के बराबर लिया था, बी सी को हमने ए के बराबर लिया था, तो इसकी जगह ए आ जाएगा प्लस, और ए सी को हमने बी के बराबर लिया था, तो इसके सामने इसके नीचे आप भी लिख लें, प्लस 2 टाइम्स बी सी किसके बराबर है, ए के बराबर है, एंड सी डी किसके बराबर था, बी के बराबर था, ठीक है। तो ये हमें प्रूफ करना था, और ये हम प्रूफ कर चुके हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स शायद
थ्योरम थोड़ा सा लेंथी हो, लेकिन है बहुत आसान। ठीक है, अगर स्टेटमेंट क्लियर है तो थ्योरम इंतहाई आसान है, इसमें कुछ भी नहीं है। स्टूडेंट, अगर आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया है तो काइंडली मेरा ये चैनल आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, और कोशिश कर लिया करें कि वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर लिया करें। खुदा हाफिज़।